Good morning, everyone. चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आज हमें करना है इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए अभी तक हमने क्या जाना, अब तक जो चैप्टर था उसमें हमने देखा वाई इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए, मतलब क्यों करवाने होने चाहिए, क्या है इलेक्शन और वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की आवश्यकता ही क्यों है, ऐसे ही किसी को चूज़ करके बिठा दो हो गया भाई। फिर आता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या इलेक्शन जो है वो किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट करता है, इसका आंसर हमने जाना। आज मेरा क्वेश्चन है आपसे, इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है? देखो, जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि कोई भी जो है वो अपना पार्टी बना सकता है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट में भाग ले सकता है, ये बात हमने करी थी, है ना। तो अब जब कोई भी भाग ले सकता है, कोई भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो क्या होगा, बहुत सारी पार्टीज़ होंगी ना। तो जब सारी पार्टीज़ होंगी तो वो सब अपनी कंपेनिंग करेगी, मैं मुझे वोट दो, वो कहेगा मुझे वोट दो, वो कहेगा मुझे दो। इसके लिए ऑन द स्क्रीन आप देखिए किस तरह से करते हैं। जैसे ये समझ लीजिए मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, और वोटर क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है। दिख रहा है कुछ आपको? तो इस तरह से वो कैंपेनिंग करते हुए तरह तरह के प्रॉमिसेस हमसे करते हैं, है ना। एक प्रॉमिसेस का टोकरा लेकर वो हमारे सामने इस तरह से आते हैं, और ये जो आपका वोटर है, जो पीछे आपको डॉगी सा दिख रहा है, वो जैसे आपको दिख रहा है ना कि मुंह में से उनके पानी आ रहा है और वो उनके पीछे चल रहा है। तो जैसे जैसे प्रॉमिसेस का आप देखो कि प्रॉमिस की रोटी वो उनको फेंकते जा रहे हैं, डॉगी लार टपकाता हुआ, पानी मुंह से पानी निकालता हुआ उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, सब प्रॉमिसेस करते हैं, किनको, वोटर्स को प्रॉमिसेस करते हैं, और वोटर उनको उनकी वो सारी प्रॉमिसेस वगैरह देखते हैं कि हाँ हमारे लिए क्या सूटेबल है और कौन अपने प्रॉमिसेस को पूरा कर सकता है। तो ये होता है कंपटीशन। मतलब अब इसके अंदर क्या होता है, लीगल भी होता है और अनलीगल भी काम करते हैं। अब बिल्कुल हम सत्य पर आएंगे, जो ट्रूथ है उसके ऊपर आएंगे कि लोग वोट लेने के लिए क्या करते हैं, लोगों को पैसे भी देते हैं, झूठे वादे भी करते हैं, दूसरा लालच भी देते हैं, है ना। तो ये सब भी होता है। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस में नहीं इंक्लूड होता, है ना। फ्री और फ्री इलेक्शन में क्या, आप आपने जो अपना मोटो है वो रख दिया कि मेरी पार्टी का मोटो ये है कि भाई अगर आप मुझे चूज़ करोगे तो मैं ये करूँगा, बात ख़त्म। अब जनता को फ्री छोड़ दूँ कि आप मेरे प्रॉमिसेस देखकर, मेरी जो है वो देखकर आप मुझे वोट देते हो या नहीं देते हो, बाकी की जनता को फ्री छोड़ दो। तो वो होता है फ्री और फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो अच्छा है? तो इसका जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा। पूरा देख लिया कि किस तरह पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, तो ऑब्वियसली किसी दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा वो, तब अपनी पार्टी को ऊपर लाएगा, ये भी तरीका है। और करते भी एक दूसरे की क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये सही नहीं है और मैं अच्छा हूँ, इस तरीके से। तो बाय अ बुक, इलेक्शंस आर thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. अब competition नहीं भी हो तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं करे तो कोई भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉमिसेस नहीं करेगा, कोई ज़्यादा काम करने की कोशिश ही नहीं करेगा कि भाई साहब ठीक है ना, जीत कर आ जाएंगे और चल जाएगा। तो कंपटीशन है, इसीलिए प्रॉमिसेस का ये पिटारा जो है वो पूरा भरा हुआ है ना, वरना इसके अंदर आपको एक या दो ही मिले। कंपटीशन है इसलिए पिटारा पूरी तरह से भरा हुआ, और ये ऐसी कंडीशन है कि जो ये कह रहा है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं और वादे हैं, तो वो कह रहा है मेरे पास वोट है, उसको उल्टा लटका रखा है। इसका मतलब क्या कि भाई साहब तुम ढंग से प्रॉमिस नहीं करोगे और ढंग से वादे नहीं करोगे तो मेरे पास दूसरा कैंडिडेट है, मैं उसे वोट दे दूंगा, है ना। तो इससे क्या होता है, अगर कंपटीशन नहीं हो तो इलेक्शंस क्या हो जाएंगे, पॉइंटलेस हो जाएंगे। कोई मतलब पॉइंट नहीं रहेगा कि भाई क्या मुद्दा है जिस बेस पर हम आपको वोट दें, है ना। तो बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन क्लियरली।
एंड इलेक्टोरल competition has many demerits also, है ना. It creates a sense of disunity and functionalism. वादे तो मिलेंगे, लेकिन इसके साथ में अभी मैंने आपको कितनी सारी इसकी जो है वो लिमिटेशंस भी बताई थी, वो सारी भी आ सकती हैं इनके साथ साथ में, क्योंकि जहाँ भी अच्छा है वहाँ पर बुरा ज़रूर होगा. उसके बाद you would have heard of people complaining of party politics in your locality. देखा होगा कि भाई कांग्रेस अच्छी नहीं है, वो कहेगा आप अच्छी नहीं है, वो कहेगा बीजेपी अच्छी नहीं है. मतलब ये आर्ग्यूमेंट हर मोहल्ले का एक चर्चा का विषय रहता है, हमेशा ही रहता है. ठीक है. तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन एंड अनदर. लगाते दिखते हैं अपने को एलिगेशंस. ये बात हमने करी थी कि एलिगेशन लगाते हुए हमको नज़र आ ही जाते हैं. पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन electoral fights does not allow sensible long-term politics to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. Okay, they do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. Our constitution makes were aware of these problems, yet they adopt for free competition in election as they way to select our future leaders. They did so because the system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world. But that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other प्रोफेशनल्स, जैसे दूसरे टीचर्स वगैरह हैं, वैसे नेता लोग भी हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसको ऑक्यूपेशन के रूप में भी अडॉप्ट ही कर रखा है. जिस तरह से हर ऑक्यूपेशन के लोग आपको मिलेंगे, वैसे लीडर्स भी आपको हर कंट्री में मिलेंगे. ठीक है ना. तो लाइक अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स. दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decide this reward or punishment? कौन करता है ये? तो the simple answer is the people. Okay, this is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters'
with their work, they will not be able to win again. Okay. So, if a political party is motivated only by desire to be a power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness. But it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. Okay. तो इस तरह से अभी हमने क्या जाना है, किसके बारे में जाना है? इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में. क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना? तो वो भी इसके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है ना? पॉजिटिव होने से क्या कि भाई एक पार्टीज़ जो है वो अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिसेस करती हैं और पूरा करने का कोशिश करती है, वरना दोबारा उसको कोई वोट देगा ही नहीं. तो उसको रहना पड़ता है कि अपोजिशन पार्टी से डर के रहना पड़ता है कि भाई अगर ये ज़्यादा प्रॉमिस करेगी और पूरे करेगी तो फिर लोग इसी को वोट देंगे, मुझे वोट करेंगे ही नहीं. तो बट रहता ही है. और नेगेटिव एस्पेक्ट तो मैंने आपको पूरे बता ही दी कि क्या क्या लोग करते हैं और किस तरीके से एक दूसरे का आर्ग्यूमेंट होती है, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं, कुछ लालच भी देते हैं. इस तरीके से दोनों पक्ष हैं इसके. अगर ढंग से इलेक्शन करवाना है तो हमें ये दोनों बातों को साथ लेकर चलना होगा और इनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा. तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. ओके.